guys, I, Aro Sadia, welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. If you people like my videos and content, then please do like, share and subscribe my channel. I am seeing that you people are watching my videos but not commenting on it, not liking it. Please do like and comment on my videos if you really like my content. And please also suggest this channel to your friends, family who require this content. As it is a budding channel, I require your support. So please do like, share and subscribe my channel and also suggest it to your friends who generally need content like these. So in today's class, we are going to start with our NCERT series for class 6 science, in which we are going to start with chapter number 3, as we have done the 2 chapters already. So the third chapter is fiber to fabrics. So in this chapter, my dear students, we are going to study how we develop fabric, means clothes, from a फाइबर, राइट? कि एक फाइबर से हम क्लॉथ को कैसे बनाते हैं, इस चैप्टर में हम वो पूरा प्रोसेस समझेंगे जिससे फाइबर से एक क्लॉथ का डेवलपमेंट होता है, एक फैब्रिक बनता है, वो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, लेट्स हैव अ लुक एट इट्स डेफिनेशन. व्हाट इज फाइबर? फाइबर है क्या? व्हाट इज फाइबर? तो फाइबर, they are the materials which are available in the form of thin, continuous and flexible strands spun into yarn and made into fabrics. देखो फाइबर क्या होते हैं बेटा? ऐसे पतले पतले से लॉन्ग स्ट्रैंड्स, धागे, जो हम किनसे ऑब्टेन करते हैं? प्लांट्स या एनिमल से, राइट? और फिर उनको हम स्पिन कर कर क्या बनाते हैं? yarn, and then from yarn it is converted into fabrics. पहले फाइबर होता है, फिर yarn होता है एंड देन फैब्रिक होता है. ठीक है, तो ये थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, पतले पतले से धागे होते हैं जिनसे हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक. आपने खुद ने देखा होगा कि हम जब कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उसके अंदर कोई धागा खिंच जाता है, तो अगर हम एक धागा खींच देते तो वो पूरा का पूरा जो है वो पूरा खुल जाता है. क्यों? क्योंकि वो उसी धागों से, पतले पतले धागों से जो है वो पूरा मिलके एक कपड़ा बनता है. तो ये पतले पतले धागे जो है वही क्या है? हमारे फाइबर्स. और इन फाइबर्स को हम ऑब्टेन कहां से कर सकते हैं? या तो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं या एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, या फिर हम इन्हें सिंथेटिकली भी ऑब्टेन कर सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर. First named as natural fiber and the other one is a synthetic fiber. तो natural fiber क्या होता है? The fibers which are naturally obtained from, ऐसे fibers जिनको हम naturally obtain करते हैं किनसे? Plants और एनिमल से. अगर हम एनिमल से बात करें तो एनिमल से ऑब्टेन हम करते हैं सिल्क वर्म से. हम क्या ऑब्टेन करते हैं? सिल्क. तो सिल्क क्या है? नेचुरल फाइबर. और हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं कॉटन बॉल्स के थ्रू. हम क्या निकालते हैं? कॉटन. तो कॉटन इज अ प्लांट फाइबर. और ये दोनों कैसे फाइबर है? नेचुरल फाइबर, राइट? एग्जाम्पल देखिए आप, सिल्क, वूल, कॉटन एंड जूट. आफ्टर दैट इट्स कम अ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बेटा, उन्हें हम मैनमेड फाइबर भी बोलते हैं. These fibers are obtained artificially. इनको हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं by humans within the industry by the application of simple chemicals. इंडस्ट्री के अंदर हम केमिकल्स का यूज करके जो फाइबर्स बनाते हैं आर्टिफिशियली, उन फाइबर्स को क्या बोला जाता है? सिंथेटिक फाइबर. और सिंथेटिक फाइबर को ही मैनमेड फाइबर भी बोला जाता है. इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, एक्राइलिक, पॉलिस्टर, नायलॉन एंड रेयॉन. तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमें इतना पता होना चाहिए फाइबर क्या होते हैं. तो आप अपने दिमाग में एक क्लियर सी पिक्चर रखिए, पतले पतले धागे, थिन स्ट्रैंड्स. ठीक है, ये देखिए, कॉन्टिन्यूस एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड्स स्पिन्स इनटू यार्न. तो पतले पतले धागों को हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स. और उन फाइबर्स को हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? प्लांट से, एनिमल से, या हम आर्टिफिशियल भी सिंथेसाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स कितने तरीके के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 2 तरीके के, एक तो नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर्स आर द फाइबर्स जिनको हम खुद आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं इंडस्ट्रीज में, लाइक नायलॉन एंड रेयॉन. एंड नेचुरल फाइबर जो हम प्लांट से पाते हैं या एनिमल से.
ठीक है। We have discussed about fibers. Fibers क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? आर्टिफिशियली और सिंथेटिकली। आर्टिफिशियली तो हम उनको इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरली वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। अब देखिए, हमें ये देखना है, चैप्टर का नाम जो है हमारा है फाइबर टू फैब्रिक्स, मतलब ये जो लॉन्ग नैरो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है फाइबर्स, इनसे हम कपड़ा कैसे बना लेते हैं, ये पूरे प्रोसेस को हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो हम फाइबर्स तो डिस्कस कर ही चुके हैं। फाइबर्स क्या होते हैं? लॉन्ग नैरो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि हम ऑब्टेन करते हैं नेचुरल सोर्सेज से या फिर सिंथेटिक सोर्सेज से। सिंथेटिक फाइबर को ही हम क्या बोलते हैं? मैनमेड फाइबर। और नेचुरल फाइबर में आ जाते हैं हमारे प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स, राइट। ये याद रखना है। फिर बेटा इसके बाद आता है यार्न, ये आपको याद रखना है। ये जो मैंने ये जो चीज ड्रॉ की है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा पूरा चैप्टर, आवर कंप्लीट चैप्टर इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड दीज थ्री थिंग्स। फाइबर्स आपको समझ में आ गए हैं। नाउ कम टू यार्न, एंड देन यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। अब सबसे पहले देखिए यार्न क्या है। अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाऊं, तो आपके घर पे आपने अपनी मम्मा को देखा होगा, वो आपके लिए वुलन के स्वेटर्स खुद बनाती हैं, ठीक है। वो क्या करती है? निटिंग करती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा मम्मा एक बहुत बड़ा सा रोल लेकर आती है वुलन थ्रेड का, और फिर उस थ्रेड को निट कर करके वो एक क्या है, बड़ा ब्यूटीफुल सा स्वेटर आपके लिए तैयार कर देती हैं। तो वो जो रोल ला रही है वो वुलन का, ठीक है, वुल का जो वो रोल ला रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे? यार्न, जिसको हम क्या है, निट कर कर, ठीक है, हम क्या डेवलप कर लेंगे? एक पूरा क्लॉथ मटेरियल, हम एक स्वेटर बना लेंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम? यार्न। ये आपको याद रखना है, राइट। अब देखिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, स्ट्रैंड ऑफ मटेरियल्स मेड फ्रॉम न्यूमरस नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। डेफिनेटली ये जो है, ये सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर का ही एक थिक स्ट्रैंड होगा। अ थिक थ्रेड यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ। एक थिक थ्रेड मतलब एक रोल हो गया थ्रेड का, एक मोटे थ्रेड। ये क्या थे? थिन थ्रेड्स थे, और यहाँ पे ये क्या आ गया? थिक थ्रेड्स है, जो कि हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? कपड़ा बनाने के लिए, क्लॉथ बनाने के लिए। फॉर मेकिंग अ पीस ऑफ क्लोथिंग स्पेशली बाय निटिंग। किस प्रोसेस से हम उसको बना रहे हैं? निट करके। निट मतलब बुनाई कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आप याद रखो, फाइबर क्या है? थिन स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर्स है। यार्न इज अ थिक स्ट्रैंड ऑफ फाइबर, ठीक है, जो हम एक कपड़ा बनाने के लिए, एक क्लॉथ का पीस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक टर्म आती है बेटा, स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। मतलब हम यार्न बना रहे हैं किससे? फाइबर से। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज रिगार्डेड एज स्पिनिंग। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको आई गेस समझ में आ गया होगा। फाइबर्स क्या है? लॉन्ग नैरो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इनको हम दो तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं, नेचुरली और सिंथेटिकली। उसके बाद आ जाते हैं हम यार्न पे। यार्न क्या है? ये हम नेचुरल और सिंथेटिकली ऑब्टेन करते हैं। ये क्या है? स्ट्रैंड्स ऑफ मटेरियल्स है, राइट। फिर ये थिक थ्रेड यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ बनाते हैं, और स्पेशली हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं? निटिंग करके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मम्मा क्या है? वुल का रोल लेकर आती है, ठीक है, एक वुल थ्रेड का रोल लेकर आती है, और उससे वो क्या है? निट करके क्या बना के दे देती है आपको? स्वेटर बना देती है, वुलन सॉक्स बना देती है, मफलर बना देती है, सुंदर सुंदर से डिजाइन के। तो वो क्या हुआ? यार्न, ठीक है। वो बॉल ऑफ वुलन थ्रेड लाए, उसको क्या बोलेंगे हम? यार्न। उससे उन्होंने क्या है? क्लोथिंग मटेरियल बना दिया, एक कपड़े को बना दिया। फिर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम यार्न बना रहे हैं फ्रॉम फाइबर, उसको क्या बोलते हैं हम? स्पिनिंग। ये आपको याद होनी चाहिए। ये सारी टर्म्स हम डिटेल में और पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। नाउ फैब्रिक, दे आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। हमें पता है फैब्रिक किससे बनेगा? ऑब्वियसली फाइबर्स से। और फाइबर्स दो तरीके के हमारे पास, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स। फिर मटेरियल्स मेड बाय वीविंग और निटिंग। अब फैब्रिक क्या है? किस चीज से बनेगा? या तो हम उसकी वीविंग से बनाएंगे, इस यार्न की हम क्या करेंगे? वीविंग या निटिंग, तभी हम क्या बना पाएंगे? एक फैब्रिक। निटिंग द थ्रेड्स फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड एज फैब्रिक। आ गई बात समझ में? निटिंग, आपने ये यार्न बना लिया, इसके बाद इस यार्न से फैब्रिक बनाने में, यार्न टू फैब्रिक में हम दो प्रोसेसेस यूज करते हैं। एक तो होता है वीविंग और दूसरा होता है निटिंग। उसके थ्रू ही हम क्या है? क्लॉथ को बना
सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये पिक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी होगी इस चैप्टर में। ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। फाइबर्स तो हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, कहां से? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्लांट्स, एनिमल्स या सिंथेटिकली। फिर इस फाइबर को, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर क्या होता है? स्पिनिंग। ये यार्न बनाने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं? स्पिनिंग। और फिर ये फैब्रिक बनाने के लिए, इस यार्न से इस फैब्रिक को बनाने के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, एक तो वीविंग और दूसरी आ गई निटिंग। ये अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक, के फाइबर से फैब्रिक कैसे बना, अब हम सेपरेटली पढ़ेंगे कि फाइबर्स जो है वो हमारे कौन कौन से तरीके के हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइबर्स जो है ऑब्टेन हम कर सकते हैं दो तरीके से, नेचुरली एंड सिंथेटिकली। नेचुरली जब हम फाइबर्स को ऑब्टेन करते हैं तो वी ऑब्टेन देम आइदर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब हम ये जो फाइबर्स हैं, राइट, ये नेचुरल फाइबर्स हैं, ऐसे फाइबर्स जिनको हम किससे ऑब्टेन करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। ठीक है, एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। अब बेटा ये जो नेचुरल फाइबर्स है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ हम किससे ऑब्टेन करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। तो देखिए, एनिमल से जो हम ऑब्टेन करते हैं उनको हम और किस नाम से जान सकते हैं? प्रोटीन फाइबर्स। ऐसे फाइबर्स जो हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं उसको हम प्रोटीन फाइबर भी बोलते हैं, और ऐसे फाइबर्स जो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं उन्हें हम सेल्यूलोजिक फाइबर बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर आल्सो नोन एज, फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर आल्सो नोन एज। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें हमारे ये जो एनिमल फाइबर्स है ये इको फ्रेंडली भी है, और इसमें हम एग्जाम्पल देखें तो क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं हम एनिमल फाइबर के अंदर? वूल एंड सिल्क। इसमें क्या आ जाएगा आपके पास? एक वूल एंड अदर वन इज सिल्क, और यहाँ पे आ जाएगा कॉटन, जूट एंड हेम्प। अब हम ये जो एनिमल फाइबर है और ये प्लांट फाइबर है, इनको सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल फाइबर। अब हमने एनिमल फाइबर में पढ़ा था बच्चों कि हम क्या क्या एनिमल फाइबर से ऑब्टेन कर सकते हैं। हम वुल ऑब्टेन कर सकते हैं, हम सिल्क ऑब्टेन कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है ये हम किससे ऑब्टेन कर सकते हैं? एनिमल फाइबर्स से। तो अब एनिमल फाइबर से अब हम देखते हैं प्रोसेस। सबसे पहला कि हम वुल ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं, किस प्रोसेस से हम वुल को जो है एक शीप या कैमल, इनसे हम एक वुल को निकाल कर एक फाइबर से हम कैसे उसको फैब्रिक बना सकते हैं। सर्दियां आती है, हम सबको क्या लगता है? हमें वुलन कपड़े पहनने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हम उस वुल को कैसे यूज कर सकते हैं अपने कपड़े बनाकर उसको पहनने के लिए, ताकि हमें क्या है? ठंड से प्रोटेक्शन मिल सके। राइट, अब देखिए वुल जो है बेटा हम कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं? शीप से, कैमल से, गोट से या याक से। ये 4-5 चीजें हैं, और भी एनिमल्स हैं जिनसे हम वुल जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग एनिमल फाइबर, कोई भी एनिमल फाइबर बनाने में, लाइक वूल, हम यहाँ पे किसका पढ़ने वाले हैं? वूल। तो इसके लिए स्टेप्स चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम सीधा शीप के पास गए, शीप से वूल लिया और उसको पहन लिया, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इट रिक्वायर्स स्टेप्स, कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद ही हमें फाइबर जो है उससे क्या मिलेगा? फैब्रिक। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सीधे कैमल के पास जाए, कैमल से वुल ले लें और अब हम उसको पहन लें। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हमें जाना पड़ता है, तभी हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? फाइबर से एक फैब्रिक जो कि हमारे लिए एप्ट हो टू वेयर। राइट, तो देखिए क्या क्या स्टेप्स हैं। दिस इन्वॉल्व 7 स्टेप्स, 7 स्टेप्स है। वुल जो है हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं उसके लिए लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट इज shearing, second one is scoring, third one is sorting, fourth one is combing, fifth one is carding, sixth one is dyeing and seventh one is spinning। अब ये जो है आप ऐसे याद रखोगे ना इस फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो आपको बहुत इजीली याद होगा कि हाँ सबसे पहले क्या होती है? शेयरिंग होती है, देन स्कोरिंग होती है, देन सॉर्टिंग, कॉम्बिंग, कार्डिंग, डाइंग एंड स्पिनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए शेयरिंग में क्या आता है। सबसे पहला प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप। जो शीप है उसकी बॉडी से हेयर जो रिमूव करते हैं हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम शेयरिंग। फिर
स्कोरिंग, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमने वो जो हेयर ऑब्टेन करे हैं शीप की बॉडी से, हम उसको क्लियर करते हैं, हम उसको वॉश करते हैं, ताकि उसमें से क्या है सारी डर्ट, जर्म्स, इम्प्यूरिटीज जो भी लगी हुई है, ग्रीस, वो सब हट जाए। ठीक है, वो प्रोसेस होता है स्कोरिंग, जिसमें हम उसकी वॉशिंग करते हैं। थर्ड प्रोसेस है सॉर्टिंग। अब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं बेटा, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गुड क्वालिटी वूल फ्रॉम इंफीरियर। देखिए कुछ ऐसा होता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल है कि यार ये बहुत अच्छी है, और कुछ ऐसा होता है जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग में हम सेपरेट कर लेते हैं कि गुड क्वालिटी वूल कौन सी है, इंफीरियरिटी क्वालिटी वूल कौन सी है, राइट। नाउ फोर्थ वन इज कॉम्बिंग, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बर्ड्स टिनी नॉट्स फ्रॉम द फ्लीस। अब वो जो हमारे पास जो धुली हुई जो हमारे पास हेयर्स आए हैं शीप के, अब उसमें क्या है, थोड़े थोड़े जब बहुत सारी चीजों को हम इकट्ठा रखते हैं तो उसमें क्या है, टिनी नॉट्स हो जाती है, मतलब गांठें लग जाती है। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, उन नॉट्स को रिमूव करते हैं, और रिमूव करने इसको क्या बोलते हैं हम, रिमूविंग द बर्ड्स, उसको हम रिमूव कर देते हैं टिनी नॉट्स को। ये हो गए हमारे 4 प्रोसेसेस। इसमें हमने क्या करा, शीप से हेयर उसका जो है वो ऑब्टेन करा, उसको वॉश करा, फिर हमने गुड क्वालिटी को इंफीरियर क्वालिटी को सेपरेट करा, फिर अब हमने क्या है बर्ड्स भी रिमूव कर दिए। फिर फिफ्थ स्टेप आता है इसमें कार्डिंग, रिमूविंग बर्ड्स सेपरेटली। अब हम क्या है बिल्कुल बर्ड्स को और फाइन तरीके से सेपरेट कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल इम्प्यूरिटीज जो है वो अलग हो जाए। उसके बाद 6th स्टेप इज डाइंग। अब हमने ये जो फाइबर, नाउ डाइड इनटू वेरियस कलर्स, अब हमने ये जो फाइबर ऑब्टेन कर लिया है जो कि एक बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का है, अब हम क्या करते हैं, इसको कलर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हम इसको कलर कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था बेटा, मम्मा को अगर आपके लिए वुलन स्वेटर बनाना है तो वो जो है रोल ऑफ थ्रेड लेकर आती है वुलन थ्रेड्स का, और उससे क्या है वो निट कर कर आपके लिए एक स्वेटर सुंदर सा बना देती है। तो वो जो रोल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आता है, ऑरेंज भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, और इनफैक्ट जो हम पहनते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो इसी स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, उसको जो वुल फाइबर है उसको हम क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। नाउ लास्ट स्टेप इज स्पिनिंग। द डाइड फाइबर्स आर स्ट्रेटन एंड स्पन इनटू यार्न। अब इन फाइबर्स को क्या करते हैं, हम स्ट्रेट कर लेते हैं और इसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, यार्न। हमने पढ़ा था स्पिनिंग की क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। जब हम यार्न बनाते हैं किससे, फाइबर से, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। तो लास्ट प्रोसेस इसका क्या है, स्पिनिंग। दिस इज हाउ वी ऑब्टेन वुल फ्रॉम एनिमल। ठीक है, ठीक है, हम फाइबर से वुल को कैसे ऑब्टेन कर लेते हैं जो हम पहनते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है वुल को ऑब्टेन करने का। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको ये स्टेप्स याद होने बहुत जरूरी है, इससे आपको इजीली ये सारा याद हो जाएगा। तो 7 स्टेप्स है, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है शेयरिंग, हमने क्या है ऑब्टेन करे हेयर्स को, फिर स्कोरिंग, हमने उनको वॉश किया, सॉर्टिंग, हमने इंफीरियर और गुड क्वालिटी को सेपरेट कर लिया, कॉम्बिंग, हमने उनके बर्ड्स रिमूव करे, कार्डिंग, इसमें हमने उनके बर्ड्स सेपरेटली रिमूव करे, देन डाइंग, जब हमने फाइन क्वालिटी ऑफ फाइबर ऑब्टेन कर लिया तो वी डाइड इनटू वेरियस colors, and the final one is spinning. That is the process of making yarn from the fiber. I hope it is clear. We obtained wool from an animal. अब हम दूसरा हमारा फाइबर पढ़ने वाले हैं, that is silk. ठीक है, हम सिल्क कैसे ऑब्टेन करते हैं, एनिमल से। ठीक है, सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म, सिल्कवर्म से हम ऑब्टेन करते हैं किसको, सिल्क को। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म इज कॉल्ड एज सेरीकल्चर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज सेरीकल्चर। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म इज रिगार्डेड एज और इट्स कॉल्ड एज और इज नोन एज सेरीकल्चर। नाउ जब हमने वुल के बारे में पढ़ा था तो वहां पे हमने क्या है 7 स्टेजेस पढ़ी थी, बट नाउ देयर आर 5 स्टेजेस जिससे हम क्या है अपना जो सिल्क फाइबर है उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें 5 स्टेजेस क्या क्या है, एग, सिल्कवर्म, कोकून, प्यूपा एंड मॉथ। अब देखिए सबसे पहली स्टेज क्या हुई, एग। यहाँ पे जो भी फीमेल मॉथ है उसने अपने एग्स लेकर है, और ये बहुत सारे क्वांटिटी में एग्स ले करती है, फॉर लाइक अराउंड 200 to 300 एग्स। ठीक है, ये वहां पे ले कर देती है, लेस एग्स अराउंड 200 to 300 एग्स एट अ टाइम। एक टाइम पे 200 से 300 एग्स ये ले कर देती है। उसके बाद देखिए क्या होता है,
ये एग ले कर देती है। उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है हमारी सिल्कवॉर्म। हेयरी सिल्कवॉर्म अराइजेस आफ्टर द एग क्रैक्स। जब ये एग टूटता है तो ये जो उस एग के टूटने में से क्या ऑब्टेन होता है, हेयरी सिल्कवॉर्म, हमें सिल्कवॉर्म मिलता है। सिल्कवॉर्म फीड्स ऑन, ये जो सिल्कवॉर्म है ये फीड किस पे करता है बेटा, मलबरी लीव्स। ये इंपॉर्टेंट है कि किस पे फीड करता है, मलबरी लीव्स। और ये जो स्टेज है ये 30 डेज के लिए लास्ट करती है, 30 दिन तक ये स्टेज में रहता है। आफ्टर दैट देयर इज कोकून स्टेज। अब इसमें क्या होता है, सिल्कवॉर्म स्पिन अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड इटसेल्फ मेड ऑफ अ सिंगल सिल्क थ्रेड। अब इसमें वो जो सिल्कवॉर्म है वो क्या करता है, अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोकून। और ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये सिंगल सिल्क के थ्रेड से वो बना लेता है, स्ट्रैंड से वो बना लेता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेज इज प्यूपा। प्यूपा जो है उसको ये बोला है मोशनलेस स्टेज होती है, इसमें ये जो है कोई मोशन नहीं करते। इन दिस स्टेज पीपल किल द प्यूपा। अब इसके अंदर लोग क्या करते हैं, इस प्यूपा को मार देते हैं by plunging the cocoon into boiling water and unwind the silk thread। अब बेटा ये जो फोर्थ स्टेज है इसी के अंदर क्या होता है, कोकून से हम क्या लेते हैं, सिल्क के थ्रेड्स ऑब्टेन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो प्यूपा है इसको किल कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं, तो कोकून से हम क्या ऑब्टेन कर लेते हैं, सिल्क थ्रेड्स। और ये जो प्यूपा है ये वहीं पे मर जाता है। अगर हमने प्यूपा जो कोकून है उससे सिल्क थ्रेड ऑब्टेन नहीं करे और प्यूपा जो है वो और ग्रो करता है, तो प्यूपा किस में कन्वर्ट हो जाता है, मॉथ में। ठीक है, वो और फिर वो स्टेज वापस चलती है, वापस एग ले होता है, फिर ये सारी स्टेजेस वापस से हम फॉलो करते हैं। बट ये जो प्यूपा स्टेज है इसी के अंदर हम क्या कर देते हैं, इस प्यूपा को किल कर देते हैं। अगर प्यूपा को किल नहीं करोगे तो वो नेक्स्ट स्टेज में जाके मॉथ बन जाएगा, एडल्ट मॉथ बन जाएगा, और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस जो है ये वापस से होगा। बट अगर आप इसको प्यूपा को जो है किल कर देते हो तो हम क्या करते हैं, कोकून से क्या ऑब्टेन कर लेते हैं, सिल्क के थ्रेड्स। और यही प्रोसेस है जिससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म। ठीक है, अब प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क कैसे होती है, देखिए। एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम द कोकून इज नोन एज प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। ऐसा प्रोसेस जब हम कोकून से सिल्क को प्राप्त करते हैं, सिल्क के थ्रेड्स लेते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। सिल्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून बाय एक्सपोजिंग इट टू द सनलाइट। अब सिल्क हम ऑब्टेन कैसे करते हैं कोकून से, हम उसको क्या कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, किसमें, सनलाइट में, तो हमें सिल्क थ्रेड्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं। आफ्टर द रूलिंग ऑफ सिल्क इज डन, सेम प्रोसेस होगा, हम इसको क्या है, डाई करेंगे, थ्रेड्स को ब्लीच करेंगे, डाई करेंगे, और फिर क्या है, द सिल्क फाइबर इज देन स्पन टू सिल्क थ्रेड्स। और वो स्पिन जो फाइबर है उसको हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, स्पन कर देंगे सिल्क थ्रेड्स के अंदर। ये बहुत ही सेम प्रोसेस है, बहुत ही इजी है, ये हम क्लियरली याद रख सकते हैं इसी स्टेजेस से। जैसे कि आप देखोगे सबसे पहले 200 to 300 मॉथ ने, जो फीमेल मॉथ है उसने एग ले करे, आफ्टर दैट सिल्कवॉर्म बना। वो जब अंडा टूटता है तो उसमें से क्या है, हेयरी सिल्कवॉर्म निकल जाता है। फिर कोकून स्टेज में वो एक कोकून क्या होती है बेटा, एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जो सिल्कवॉर्म अपने अराउंड फॉर्म कर लेता है, और ये एक सिंगल थ्रेड से ही बनी होती है सिल्क की। फिर प्यूपा स्टेज आती है। प्यूपा स्टेज क्या, ये मोशनलेस स्टेज होती है, और अगर ये प्यूपा को हमने किल कर दिया बाय पुटिंग द कोकून इनटू द बॉइलिंग वाटर, तो हम क्या है, कोकून से सिल्क के थ्रेड्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और अगर हमने ये प्रोसेस नहीं किया तो क्या होगा, ये जो प्यूपा है ये डेवलप हो जाएगा एडल्ट मॉथ के अंदर। सो ये कोकून, प्यूपा एंड देन मॉथ। फिर ये जो मॉथ है ये वापस से पूरा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हमने जो हमारे नेचुरल फाइबर्स है उसमें एनिमल फाइबर से ऑब्टेन होने वाली दो चीजें जैसे कि वुल एंड सिल्क, उसके बारे में पढ़ लिया है कि हम फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाते हैं। समझ आ गया होगा आई गेस आप लोगों को। फाइबर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो प्लांट फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स जो कि हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से। एग्जाम्पल कॉटन एंड जूट, राइट। प्लांट फाइबर्स को ऑल्सो नोन एज सेल्यूलोजिक फाइबर। ये इंपॉर्टेंट है कि सेल्यूलोजिक फाइबर्स क्या होते हैं, प्लांट फाइबर्स को ही हम सेल्यूलोजिक फाइबर बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कॉटन। कॉटन को उगाने के लिए बेटा हमें वार्म क्लाइमेट चाहिए, और ब्लैक सॉइल जो होती है उसी के अंदर कॉटन उगाई जाती है। कैसी सॉइल में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड टू ग्रो कॉटन, सो ब्लैक सॉइल, राइट। अब कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कॉटन को उगाते हैं, ग्रो करते हैं, पंजाब,
गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एक्सेट्रा, ये सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि क्या है, कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अब फ्रूट ऑफ कॉटन, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फ्रूट ऑफ कॉटन? तो कॉटन बॉल्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट ऑफ कॉटन। कॉटन बॉल्स आर रिगार्डेड एज द फ्रूट ऑफ कॉटन। अब दे बर्स्ट ओपन अपॉन मेच्योरिंग, जब ये मेच्योर हो जाती है तो ये ओपन हो जाती है, एंड दी सीड्स रैप्ड अप इन कॉटन फाइबर, और जो सीड्स होती हैं कॉटन फाइबर के अंदर बिकम विजिबल, वो हमें दिखने लगती हैं, और फिर हम क्या है उसको सेपरेट कर सकते हैं। कॉटन को हम हैंड के थ्रू भी निकाल सकते हैं और मशीन्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं। जनरली ये पिक्ड बाय हैंड्स होती है, वैसे मशीन्स के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। अब प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन कैसे होती है, जैसे ही हमने एनिमल्स में पढ़ा था, सर्टेन स्टेजेस होती हैं जिसके थ्रू ही हम क्या है एक फाइबर से क्या निकाल सकते हैं, फैब्रिक, ठीक है। तो ऐसे ही कॉटन के अंदर हो जाएगा। तो इसके अंदर आता है, सबसे पहले देखिए गिनिंग, स्पिनिंग, गिनिंग और स्पिनिंग करके हम क्या है, यान तो हमारे पास आ ही गया। अब इस यान को हम फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीजें यूज करते हैं, एक आती है वीविंग और दूसरी आती है निटिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिनिंग क्या है। हमारे पास एक फाइबर है, वो फाइबर किसका है, कॉटन का। अब उस कॉटन फाइबर के साथ हम क्या कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स। कॉटन फाइबर्स को जब हम कॉटन सीड से सेपरेट कर देते हैं तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गिनिंग। गिनिंग जो है वो हैंड से भी की जा सकती है और मशीन से भी की जा सकती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड्स इज कॉल्ड एज गिनिंग। ये पहला स्टेप आ गया गिनिंग, मतलब यहाँ पे आपके फाइबर आ गया, और फाइबर क्या है हमारे पास, कॉटन, ठीक है। इस फाइबर को हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है, कॉटन फाइबर को कॉटन सीड से, तो वो प्रोसेस कहलाता है गिनिंग। ये हम हाथ के थ्रू भी कर सकते हैं और मशीन्स के भी। उसके बाद आता है स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम दी स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर। हम पढ़ चुके हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, हम यार्न बनाते हैं और किससे, फाइबर से। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस स्पिनिंग करने के लिए हमें दो डिवाइसेस हम यूज कर सकते हैं। एक तो आती है टकली जो कि हैंड स्पिंडल होता है, और एक होता है चरखा। ये दो डिवाइसेस हैं जिसको हम यूज करते हैं किसमें, स्पिनिंग करने के लिए। हम यार्न ऑब्टेन फ्रॉम दी फाइबर, ये करने के लिए हम ये दो डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास बेटा यार्न आ गया। अब हमें यार्न से हमें क्या बनाना है, फैब्रिक। तो यार्न से फैब्रिक को बनाने के लिए हम दो चीजें करते हैं, या तो हम निटिंग करते हैं या हम वीविंग करते हैं। तो वीविंग क्या है, प्रोसेस ऑफ एंटविनिंग टू सेट्स ऑफ यार्न साइमल्टेनियसली। दो सेट्स ऑफ यार्न को एंटविन करते हैं, मतलब हम खोलते हैं, ठीक है, एंटविन करते हैं मतलब एक साथ उसको यूज में लाते हैं टू मेक अ फाइबर, ठीक है, फाइबर को बनाने के लिए, फैब्रिक को बनाने के लिए, सॉरी। तो इट कैन बी डन यूजिंग लूम को यूज करके ही हम क्या है, वीविंग करते हैं। तो वीविंग क्या है, प्रोसेस ऑफ एंटविनिंग टू सेट्स ऑफ यार्न साइमल्टेनियसली। दो सेट्स जो है यार्न के, उसको एक साथ वो यूज करना इस वीविंग क्या बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए, डन यूजिंग लूम के थ्रू हम करते हैं। निटिंग, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ यार्न इज मेड टू अ पीस ऑफ फैब्रिक। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड ही, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड है, ट्विनिंग ऑफ टू सेट्स, राइट। और यहाँ पे ये भी हैंड और मशीन से होता है। और निटिंग हम ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हम क्या बना सकते हैं, सॉक्स, स्वेटर, मफलर, ये सारी चीजें हैं। ये प्रोसेस है जिससे हम क्या है, कॉटन को ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। सेकेंड प्लांट फाइबर, जूट देखिए बेटा, ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ प्लांट। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम, स्टेम से। कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन, इसको कैसा सीजन चाहिए होता है, रेनी सीजन। जबकि कॉटन में हमने पढ़ा था वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है। स्टेट्स, जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर बिहार, असम एंड वेस्ट बंगाल। हार्वेस्टेड ड्यूरिंग इट्स फ्लावरिंग सीजन, इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं जब इसका फ्लावरिंग सीजन होता है तभी। स्टेम्स ऑफ दीज हार्वेस्टेड प्लांट्स आर देन सोक्ड। जब हमने पढ़ा, ये कहां से मिलता है हमें जूट, स्टेम से। तो इसकी जो स्टेम्स होती हैं ऑफ दीज हार्वेस्टेड प्लांट्स आर सोक्ड इन वाटर। इसको हम क्या कर देते हैं, वाटर के अंदर भिगो देते हैं फॉर अराउंड 4 to 5 days। द स्टेम्स आर लेफ्ट टू रोट, हम उनको छोड़ देते हैं। एंड देन द फाइबर्स आर पिक्ड आउट बाय हैंड, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जूट के फाइबर्स हाथों के द्वारा हम उनसे निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा। एक फ्लेक्स, ये टर्म है, अ प्लांट विच गिव्स नेचुरल फाइबर। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप याद रखिए। फ्लेक्स क्या है, एक ऐसा प्लांट जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, नेचुरल फाइबर। तो दिस इज ऑल फॉर आवर चैप्टर नेम्ड एज फाइबर टू फैब्रिक्स। जैसे कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग ही की थी, फाइबर, यार्न, फैब्रिक्स।
तो फाइबर टू फैब्रिक्स, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक फाइबर से पहले यान बनता है और फिर यान से कैसे फैब्रिक बनता है। फाइबर से यान के बनाने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, स्पिनिंग। और फिर इस यान से इस फैब्रिक को बनाने के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, दैट इज थ्रेशिंग, सॉरी दैट इज वीविंग एंड निटिंग। ये दो चीजों का हम यूज कर क्या बना लेते हैं, फैब्रिक्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर आवर चैप्टर टुडे, फाइबर टू फैब्रिक्स। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, हाउ अ फैब्रिक इज मेड फ्रॉम अ fiber. If you people like my videos and content, then please do like, share and subscribe my channel. Please do press the bell icon and please also suggest to your friends who are not my subscriber to subscribe it. Please keep commenting and liking my channel if you people like the content I am providing you. Thank you for watching.